हाय गाइस। हम लोगों ने कल देखा कि हमें क्या मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द सोर्सेस टू बी फॉलोड फॉर मैथ्स। मतलब मैथ्स के लिए आपको किन किन सोर्सेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। भटकना नहीं है, टू द पॉइंट है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर स्टिक रहिए, जाहिर सी बात है सफलता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले आपके पास PYQ बुक भी है, आपके पास मॉक टेस्ट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। फिर क्लास नोट्स हैं, फिर क्लास शीट्स हैं, फिर PDFs भी होते हैं अवेलेबल जो कि टेलीग्राम पे है। तो इतनी सारी भीड़ में इतने सारे PDFs, इतने सारे मटेरियल्स, मैं आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए मैं ये बताऊंगा, और किस किस को फॉलो नहीं करने चाहिए वो भी बताऊंगा। भीड़ में बहना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। मतलब हम लोगों ने पिछले देखा देखा कि हम सामने बहुत सारे अवेलेबल हैं। क्लास शीट्स है, क्लास नोट्स हैं, PYQ बुक है। तो क्रोनोलॉजी मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्लास शीट्स को फिनिश करना है अच्छे तरीके से। फिनिश योर क्लास शीट्स प्रॉपरली। जो भी आपको आपके बैच के टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं PDF फॉर्म में, सबसे पहले उसको सॉल्व करें आप। उसके बाहर पहले राउंड में कहीं नहीं जाएं। तो जो भी सीट्स है पहले उसको सॉल्व करें। और एक चीज़ ये है कि यदि आपने कोई बैच ले लिया है तो फिर आपको क्लास नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप सीट्स सॉल्व करेंगे और क्लास में जो नोट्स बनाएंगे तो आपको फिर क्लास नोट्स लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि फिनिश योर क्लास नोट्स सीट्स प्रॉपरली, एकदम अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे। दूसरा क्या है कि कोई भी PYQ बुक मेरे को पकड़ लेनी है। सीट्स कंप्लीट होने के बाद कोई सा भी हम लोगों के पास PYQ बुक अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जनरली हमारे पास एक किरण की प्रीवियस बुक होती है, किरण PYQ, और आप पिनेकल की भी ले सकते हैं। पिनेकल PYQ भी ले सकते हैं, दोनों बेस्ट है। कोई सा भी एक ले लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वो है हमारा गिव सेक्शनल या फिर फुल मॉक टेस्ट। अब देखते हैं कि हमको सेक्शनल कब देना है, सेक्शनल कब देना है और फुल मॉक कब देना है। तो सेक्शनल कब देना है, सपोज कीजिए हमारा कोई चैप्टर 1 सपोज की परसेंटेज कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा रेशियो कंप्लीट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अभी तो आपको फुल मॉक देने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप सेक्शनल मॉक देंगे। इसमें आप इसमें कौन सा मॉक देंगे, सेक्शनल मॉक्स देंगे। यहाँ भी आपको क्या देंगे, सेक्शनल मॉक ही देंगे। सेक्शनल मॉक। फुल मॉक कब देंगे आप, सपोज कीजिए कि आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, रेशियो कर लिया आप लोग आपने, मान के चलिए कि आपने अरिथमेटिक अरिथमेटिक का अरिथमेटिक का 40% to 50%,
कवर कर लिया है, तो उस केस में आप फुल मार्क्स लगा सकते हैं। और मॉक के मार्क्स देख के घबराना नहीं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है वहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? आपको जो पढ़े होते हैं सिर्फ वो सही करना है, आपको मार्क्स देख के घबराना नहीं है पहले, ठीक है? हाँ, साथ-साथ में हम लोग एडवांस की तरह भी चलेंगे। हम ये सिर्फ अरिथमेटिक का ही नहीं बोल रहे हैं, हम एडवांस के लिए भी बोल रहे हैं कि एडवांस में आपके 20 से 30 से 40% आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब भी आप फुल मार्क्स दें। नहीं तो पहले आप डिमोटिवेट हो जाओगे मार्क्स देख कर के। तो क्या बताया मैंने, सेक्शनल कब लगाना है? जब 1 या 2 चैप्टर हो गए तो आप उस चैप्टर के सेक्शनल में लगा के खत्म करते चलो। फुल मार्क्स कब दे रहे हैं? जब आपके अरिथमेटिक में 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो, सेम एडवांस में, ठीक है? चलते आगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि अदर सोर्सेस जो कि हमारे टेलीग्राम्स पर अवेलेबल होते हैं, जैसे पीडीएफ, किसी टीचर्स के पीडीएफ आते हैं, कोई फलाना ग्रुप का पीडीएफ आता है, तो सबसे पहले जंप नहीं करना है, उसमें हमको लास्ट में जंप करना है, उसमें भी सिलेक्टिव होना है कि कौन सा पीडीएफ मेरे लिए यूजफुल है। तो कहते हैं ना, बहना नहीं है पीडीएफ में, वो गाना सुना, ये हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, ये वाला नहीं करना उसमें, नहीं तो फिर आप बहते ही रह जाओगे, ये एकदम नहीं करना है। तो सिलेक्टिव पीडीएफ, सिलेक्टिव पीडीएफ, सिलेक्टिव पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक चैनल्स के, ऑथेंटिक ग्रुप्स के, ठीक है? तो उम्मीद है ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको पसंद आएंगी, और आशा करता हूँ कि आप हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।